जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिन जिन भाइयों का एग्जाम 3 अगस्त को है, प्यारे साथियों इस वीडियो को जरूर देखना है। इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। जिन जिन मेरे भाई का 3 अगस्त का एग्जाम है, वो इस वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है साथियों, क्योंकि साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके कम से कम 5-5 6-6 शिफ्टों में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे साथियों। इसको आपको अच्छे तरीके से देख के कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख के जाना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं प्यारे साथियों। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए साथियों। सारे प्रश्नों हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं साथियों। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए प्यारे साथियों, जिन जिन मेरे भाई का एग्जाम होने वाला है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो पहला प्रश्न हम लोग को क्या है साथियों, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना साथियों। देखिए सबसे पहला प्रश्न है और ये कम से कम कितने बार प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं प्यारे साथियों। ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी, 16 में भी, 18 में भी और 19 आरआरबी जेई में भी और ग्रुप डी में कम से कम यह प्रश्न आपके 4 बार पूछा गया साथियों। एनटीपीसी में भी आपका और आपका देखिए एनटीपीसी फर्स्ट और सेकंड कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया। तो मान के चलिए कि इस एग्जाम में भी यानी इस किसी भी शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछना ही पूछना है। 100% चांस है प्यारे साथियों पूछने का साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न छपने वाला है। प्रश्न क्या है कि साथियों कि दबाव की एक एसआई इकाई यानी क्या है, एसआई मात्रक यानी दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, यह प्रश्न पूछा गया। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है साथियों, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों। और हम लोग एक एक प्रश्न अगर देखते हैं तो कम से कम इसमें 5 या 6 प्रश्न कवर करने चलेंगे जो साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दबाव का एसआई मात्रा क्या होती है, दबाव का एसआई मात्रा आपका न्यूटन वर्ग मीटर होता है। क्या, तो न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है साथियों। इसका करेक्ट आंसर इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्यार साथियों प्रश्न होने वाला है। जैसे कि देख लीजिए आपका यहाँ अगर बल का सॉरी दाब का प्रश्न पूछा गया है तो कभी बल का भी पूछ सकते हैं, यानी बल का भी एसआई मात्रक पूछ सकता है। आप त्वरण का भी देख सकते हैं, त्वरण का भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न होता है तो त्वरण का भी देख लेते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं संवेग का क्या होगा, तो संवेग का देख लेंगे एसआई मात्रक क्या होता है साथियों। उसके बाद घनत्व का, यही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। यही बार बार प्रश्न इतना ही पूछा था, ये आप दाब का पूछ सकते हैं, बल का, त्वरण का, संवेग का और घनत्व का। 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो बल का एसआई मात्रक होता है क्या, किलोग्राम मीटर क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति क्या है, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण का एसआई मात्रक होता है। संवेग की बात करें साथियों तो संवेग की किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या है, प्रति सेकेंड है। कभी कभी सेकेंड इनवर्स भी पूछता है तो आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे -1 हो जाता है। उसके बाद घनत्व का आपका एसआई मात्रक पूछा जाता है तो घनत्व का एसआई मतलब किलोग्राम मीटर क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति किलो किग्रा यानी किग्रा एमक्यू यानी मीटर क्यू होता है। ये आपको ध्यान से याद रखना है साथियों और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न सारे आपके स्पेशल होने वाले हैं साथियों और यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी छपने का चांस है। प्रश्न क्या है साथियों, देखिए प्रश्न सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। प्रश्न की देखिए, प्रश्न की 50 न्यूटन का एक बल क्या है, तो 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को क्या है, तो 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य इसमें क्या है, तो कार्य बताना है साथियों कि कितना कार्य
आपका हुआ है साथियों। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन यानी 50 न्यूटन का बल किस बता सकते हैं, तो F बराबर क्या है, तो F बराबर इसमें कितना दिया है, 50 दिया है। उसके बाद प्रश्न क्या है कि 10 मीटर तक विस्थापित करता है, यानी विस्थापन को किससे प्रदर्शित होता है साथियों, विस्थापन को बोले कि यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, यानी 50 न्यूटन 10 मीटर, और इसमें क्या पूछा गया है, तो कार्य होगा, यानी कार्य को किससे दर्शाते हैं साथियों, तो W से, यानी W से कहते हैं तो कार्य आप पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, तो W बराबर आपका होता है F इंटू एस, क्या होता है, F इंटू एस, यही आपका इसका होता है साथियों। तो इसमें किसका किसका मान दिया है उसको पुट कर लेते हैं साथियों, सॉरी पुट कर लेते हैं। तो F का मान कितना है साथियों, तो F का मान बोले कि यहाँ पे 50 है, क्या है, तो W यहाँ पे निकालना है, F का मान आपका 50 है, और विस्थापन यानी विस्थापन कितने हुआ है, तो S का मान कितना है साथियों, तो S का मान आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका W का मान कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका W का मान हो जाएगा कितना, 500 जूल हो जाएगा, क्या, तो 500, यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा जूल, तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, तो 500 जूल। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए होने वाला है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो इसे एक लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करिए। जितने मेरे भाई का एग्जाम 3 अगस्त को है, तो आपको बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है प्यारे साथियों, और आपको सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं प्यारे साथियों। देख लिया, उस अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि श्वेत प्रकाश क्या है, तो श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपूर्णांक अधिकतम होता है, क्या है, तो अधिकतम होता है वह रंग का होता है, यानी किसका अपूर्णांक सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। एक तो यह प्रश्न हो गया अपूर्णांक, और एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों तरंगदैर्घ्य, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, यानी तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, और एक अपूर्णांक की बात करते हैं। सबसे पहले पता है कि श्वेत प्रकाश की रंग आपका 7 पार्ट में डिवाइड होती है, कितने पार्ट में साथियों, तो आपका 7 पार्ट में डिवाइड होती है। क्यों सी 7 पार्ट में डिवाइड होती है साथियों, ऐसे प्रिज्म सब आप बुझाते हैं तो इसे आपका 7 पार्ट में डिवाइड होता है साथियों। तो यही प्रश्न है 7 जो आपको यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले तो एक पहले आएगी आपका कौन सी, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी क्या, तो लाल रंग, क्या है, तो लाल रंग आपका लाल, नारंगी, नारंगी, उसके बाद आपका क्या हो गया साथियों, तो उसके बाद आपका पीला, पीला, और बीच में बात करें तो बीच में हरा आता है। कौन से, कई बार प्रश्न पूछे जाएगी कि इन 7 रंग में बीच में कौन सा रंग आता है, तो आपका हरा रंग आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक नीला हो जाएगा, उसके बाद कौन सा साथियों, तो उसके बाद जामुनी, जामुनी, और उसके बाद आपका अगला कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट आपका बैगनी, बैगनी। प्रश्न पूछा था साथियों, प्रश्न पूछा गया इसमें कि अपूर्णांक सबसे ज्यादा, अपूर्णांक सबसे अधिक अगर पूछेगा साथियों तो आपको कहाँ लगाना है टिक, तो आपको लाल पे नहीं लगाना है, क्योंकि लाल आपका अपूर्णांक नहीं होता है, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा अपूर्णांक होता है साथियों। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा, इसी में कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई कि अपूर्णांक की बात करें तो अपूर्णांक सबसे ज्यादा बैगनी में होता है। वही तरंगदैर्घ्य की बात करें, क्या है साथियों, तो तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे आप लिख लीजिए तरंगदैर्घ्य, क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा लाल में होता है, क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो अधिक सबसे ज्यादा जो होता है लाल में होता है साथियों। वही कम की बात करें तो कम आपको याद रखना है कि कम आपका बैगनी में होता है, कम आपका बैगनी में होता है, ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और अपूर्णांक सबसे ज्यादा बैगनी में होता है, सबसे कम लाल में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया क्या प्रश्न, तो अपूर्णांक, तो अपूर्णांक आपका बैगनी में हो जाएगा। सारे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों, तो आपको बहुत ही अच्छे से गहराई से देखे जाना है, कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखे जाना है। मोस्ट सारे आपके प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का है, तो अगला प्रश्न का हम लोग का यह प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न क्या है, तो प्रश्न पूछा है कि एक पोर्टर, क्या है, तो एक पोर्टर जमीन से 12 किग्रा सामान उठाता है, क्या है, तो 12 किग्रा सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, क्या है, तो सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में 100% बनने का चांस है प्यारे साथियों। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कि कौन क्या पूछा गया, तो कार्य पूछा गया, यानी W का मान पूछा गया साथियों। तो देखिए
W बराबर क्या होता है, सबसे पहले W बराबर देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो कितने किग्रा यानी उठाता है साथियों समान, तो द्रव्यमान कितना हो गया, m का मान कितना हो गया साथियों, तो m का मान बोलेंगे कि 12 क्या है, तो 12 किग्रा हो गया। उसके बाद जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, h का मान कितना दिया है साथियों, तो h का मान आपका दिया है 1.5, और उसमें आपका प्रश्न में दिया गया है कि जी का मान आप इतना रख सकते हैं, तो जी का मान आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं, जी का मान आप 10 रख सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा गया साथियों, तो डब्ल्यू का मान पूछा गया, यानी कार्य का मान पूछा गया आपका, तो डब्ल्यू का मान यही आपका सिंपल से वाले, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सबसे इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर m इंटू जी इंटू एच, यही आपका होता है, आप सब पढ़े हैं कि यही होता है W बराबर m इंटू जी इंटू एच। तो W का मान पूछा गया साथियों, तो W का मान यहाँ पे रख देते हैं, m का मान कितना दिया है, तो m का मान बोले कि 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद g का मान कितना दिया है साथियों, तो g का मान 10 दिया गया है। उसके बाद आपका कभी कभी देखोगे तो 9.8 भी दिया रहेगा, तो ये प्रश्न में पूछा गया साथियों कि ये W यहाँ पे g पहले से दे रखा है, कभी कभी यहाँ अगर नहीं दिया रहता तो आपको 9.8 रखना है। उसके बाद देखिए आपका क्या रखना है साथियों, तो आपका h का मान रख लीजिए, तो h का मान कितना है, तो 1.5, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा साथियों। तो 12 में 10 का करेंगे तो 120, और 120 का 15 में करेंगे तो आपका 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो W का यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है साथियों, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा साथियों, 180 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, तो अगला प्रश्न ही हम लोग का है साथियों, क्या है कि मिट्टी का तेल क्या है, तो मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आप एग्जाम में पूछा चुका है, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस लालटेन की जो बत्ती होती है साथियों, जो उसमें हम लोग पहले के जमाना में हम लोग उसको माचिस जलाते थे, तो उसमें तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, इसको स्टार लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। तो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, केशिकत्व हो जाएगा, विसरण हो जाएगा और परासरण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका केशिकत्व हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या साथियों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है प्यारे साथियों, यहाँ प्रश्न की परमाणु संलयन क्या है, तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, क्या है, तो परमाणु की जो संलयन जो स्वचालित प्रक्रिया है किस में होती है साथियों सबसे ज्यादा, तो ये आपका कहाँ से होती है, तो ये आपका सूर्य से होती है। ज्यादा इसमें आपको वो नहीं करना है, इसमें करेक्ट आंसर होगा, या इसे सिंपल प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका कौन सा परमाणु संलयन, आपको याद रखना है कि परमाणु जो संलयन है ये सूर्य से होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका ये आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रश्न है कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, विद्युत धारा का इकाई एसआई क्या होता है साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न देखिए, जो आपके मात्रक है वैसे तो आपको अच्छे तरीके से रट के जाना है, क्योंकि मात्रक यही प्रश्न में पूछा जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है साथियों वो एम्पियर होता है। क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसका मात्रक होता है साथियों, तो विभवांतर का। आप लिख लीजिए कि विभवांतर क्या है, तो विभवांतर का मात्रक जो होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है साथियों, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। उसी तरह आपका कूलाम किसका मात्रक होता है साथियों, तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछने का चांस है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ है। प्रश्न क्या है साथियों कि रासायनिक ऊर्जा क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, और इस टाइप के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं साथियों। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का क्या आपका मतलब उपकरण होता है साथियों, तो सबसे देखिए जो सेल होता है साथियों, सेल को आप रासायनिक, ये आपका एक रासायनिक होता है साथियों, और इसको अगर आप अगर किसी चीज को जलाते हैं तो ये कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा में चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों, सेल हो जाएगा। कौन सा, तो वोल्टेज सेल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या है,
तो अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछते हो और ये आपका मापक से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्या है, तो मापक से आपको याद रखना है कि मापक से आपके एक प्रश्न 100% छपने का चांस है। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है साथियों, तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, आपको याद रखना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं ओडोमीटर, यानी जो ओडोमीटर होता है साथियों, इसको किससे मापते हैं, ये वोटोमीटर को किससे, सॉरी, वोटोमीटर मापने वाला यंत्र किसको होता है, तो ये आपकी वाहन की दूरी मापने वाला यंत्र को बताया गया है। तो वाहन की दूरी, वाहन की दूरी को किससे मापा जाता है, तो आपको याद रखना कि वाहन की दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। वही थर्मामीटर बात हुआ साथियों, तो तापमान को मापने वाला कौन सा यंत्र होता है, तो तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो थर्मामीटर होता है, आपको याद रखना है। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वायु की आर्द्रता क्या है, तो वायु की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, वायु की आर्द्रता क्या है, तो वायु की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपको याद रखना है कि हाइग्रोमीटर क्या है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है साथियों। तो ये आपका इतने आपको ध्यान रखना है, यही सब पूछा जाता है मापक यंत्र से साथियों। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो एक दाब को मापने वाला, एक वायु की आर्द्रता को मापने वाला। ये प्रश्न ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य द्वारा क्या है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित क्या है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, कौन से सबसे खतरनाक इसमें से विकिरण है साथियों, गामा किरण, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, अल्फा किरणें। जो सबसे खतरनाक यानी हानिकारक जो आपकी किरणें होती है साथियों, ये आपकी कौन सी होती है, तो पराबैंगनी किरणें क्या है, तो पराबैंगनी किरणें ये बहुत ही खतरनाक होती है साथियों। ये त्वचा में जलन पैदा करती है और कैंसर होने का खतरा होता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही आपकी क्या होती है, तो विकिरण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ये आपको ध्यान रखना है कि त्वचा में जलन के कारण कैंसर होने का खतरा होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा चुका है साथियों, और ये प्रश्न आपके सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला प्रश्न यह है, अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु क्या है, तो एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से क्या है, तो त्वरण से गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, यानी फोर्स कितना दिया है, तो एफ का मान कितना दिया है साथियों, तो एफ का मान आपका 20 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ, तो त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों, तो ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना, तो 2 मीटर प्रति सेकंड आपका स्क्वायर साथ गति करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं साथियों, तो एम से, तो एम का आपको गणना करना है। तो फॉर्मूला क्या, तो साथियों फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे साथियों की होता है एफ बराबर एम है, क्या होता है, तो एफ बराबर एम इंटू ए, यही होता है साथियों, क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए। तो एफ का मान कितना दिया है, 20 दिए गए हैं, एम का मान इसमें पूछा गया साथियों, और ए का मान कितना दिया, 2। देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं साथियों, तो ये 2 यानी 20 से घटाएंगे तो 10 गुना के 20, यानी एम का मान कितना देगा साथियों, यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान आपका 10 हो जाएगा। क्या, तो द्रव्यमान 10 हो जाएगा, 10 किग्रा हो जाएगा साथियों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले साथियों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर दीजिए साथियों कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है कि क्या। आप कमेंट में जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिए साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए जिन जिन मेरे भाइयों का एग्जाम आगे होने वाला है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न की विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ में गति से विद्युत धारा बनती है। क्या है, तो विद्युत परिपथ में साथियों किसकी गति से विद्युत धारा बनती है साथियों, तो किसकी गति से बनती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। और एक प्रश्न कई बार पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो एक आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक से आपको याद रखना है। क्या है, तो ईटा, क्या है, तो ईटा पर नाचे। क्या है, तो ईटा पर नाचे, यानी ये आपका ईटा, ई का मतलब क्या होगा साथियों, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, टा का मतलब क्या होगा, यानी ईटा मतलब टा क्या है, तो थॉमसन, क्या है, तो
थॉमसन, आपको याद रखना है कि जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उसी तरह प की बात करें तो प का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, प का मतलब प्रोटॉन, और आपका रस क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड। आपको याद रखना है, ये आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। क्या है, तो ईटा पर नाचे, यानी ई से इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने, और पर का मतलब प से हो गया प्रोटॉन, और र से आपका रदरफोर्ड। उसी तरह न्यूट्रॉन की, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, और नाचे यानी च का मतलब तो चैडविक, चैडविक। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। तो बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रिक बताया साथियों, तो इसके लिए आपको एक लाइक जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि गहरे समुद्र क्या है, तो गहरे समुद्र में पानी का रंग क्या है, तो गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण दिखाई देता है, यानी किसके कारण नीला, यानी किसके कारण नीला करके दिखाई देता है। तो जो आप पढ़े होंगे कई बार पढ़ सकते हो कि प्रकाश का नीला रंग या किसी समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये आपका किसके कारण दिखाई देता है, तो ये आपका वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा जगह, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र के पानी नीला दिखाई देता है। ये जब भी प्रश्न आपका नीला रंग की बात करेगा तो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन को लगाना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके सवाल 100% छपने वाले साथियों, क्योंकि आपके ग्रुप डी में ज्यादा सवाल के प्रश्न आने का चांस रहता है साथियों। देखिए प्रश्न क्या है कि 10 किग्रा की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, तो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप के आपके एग्जाम में सवाल 100% छपने का चांस है साथियों। तो देखिए 10 किग्रा की एक वस्तु, यानी m का मान कितना दिया साथियों, तो m का मान बोले कि 10 किग्रा दिया गया। क्या, तो 10 किग्रा दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता है, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड की आगे से कितने वेग से, तो 2 मीटर से, 2 मीटर प्रति सेकंड से आपका आगे बढ़ता है। तो वस्तु की गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है, यानी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है साथियों, गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है साथियों, तो गतिज ऊर्जा बराबर आपको पता है साथियों होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या, तो 1/2 एम बी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है साथियों। तो 1/2, और एम का मान कितना है साथियों, तो एम का मान आपको बोलेंगे 10 है, भी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये कटा लीजिए साथियों। तो ये आपका 5 गुना के 10 और ये आपका 5 के 20, यानी 20 क्या होता है, 20 जूल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 20 इसका करेक्ट आंसर आपका कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है साथियों, तो काइनेटिक एनर्जी आपका 20 आएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, और ये आपको बस क्या रहना चाहिए कि साथियों आपको फॉर्मूले याद रखना चाहिए, और कौन कौन सा पूछ रहे हैं आपको बस याद रखना चाहिए। उसके बाद आप सवालों को चुटकियों में 100% हल करके आएंगे प्यार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला हम लोग का प्रश्न क्या होने वाला है साथियों, अगला प्रश्न है कि जल की गिरती बूंद क्या है, तो जल की गिरती बूंद किस गुणधर्म का के कारण गोलाकार होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे सकते हो स्टार के लिए, क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है। कभी कभी प्रश्न कई बार इसको घुमा के पूछता है कि जो बूंदे है, वो जो बारिश की बूंदे है किसके कारण ये होती है, यानी बूंद बूंद सी होती है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है। और जल की गिरती बूंद किसके कारण, यानी गोलकार, जब आप देखते हो जमीन पे गिरती है तो गोला गोला सा आपका बनता है, तो किसके कारण बनती है साथियों, तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। क्या, पृष्ठीय तनाव के कारण बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जल का पृष्ठीय तनाव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों, और यह प्रश्न 100% छपने वाला है। क्या है, तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण आपका गोलाकार होती है। आपका केशिकत्व के बारे में बता दिए थे कि लालटेन की जो दिया होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है, तो आपका केशिकत्व के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि एक नाविक क्या है, तो जब एक नाविक क्या है, तो जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, क्या है, तो कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। क्या है, तो हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। आपको पता होगा साथियों कि क्रिया प्रतिक्रिया के नाम क्या है, तो गति जब आगे, जब नाव आगे की ओर दिशा में कूदता है तो नाव किधर जाएगी, नाव पीछे की तरफ जाएगी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। जब रिएक्शन होता है साथियों, तो कौन सा आपका नियम पता है साथियों, आपको कई बार बता चुके हैं साथियों। तो ये आपको कौन सा होता है, तो गति का तृतीय नियम। क्या है, तो गति का तीसरा नियम में क्रिया प्रतिक्रिया होता है। एक प्रश्न कई बार पूछता है कि रॉकेट का जो
जो लॉन्च होता है साथियों, तो वो कौन से नियम पे आधारित है, तो ये आपका तीसरे नियम पे। और हमेशा आपको ध्यान रहे क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें तो गति का तीसरा नियम ही लगाना है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, उत्प्लवकता क्या है, तो उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, क्या है, तो जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे साथियों, तो जहाज पानी में तैरने का सिद्धांत सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया साथियों, तो आपको बताना है नील्स बोर, केपलर, आर्किमिडीज और केन रूथरफोर्ड ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आर्किमिडीज हो जाएगा। क्या, तो आर्किमिडीज इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला साथियों। आर्किमिडीज के द्वारा जहाज पानी में तैरने का सिद्धांत दिया गया था। एक प्रश्न पूछा था ग्रहों का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों का नियम आपका केपलर ने दिया था। ये भी याद रखना है कि ग्रहों के नियम को किसने दर्शाया था, तो केपलर ने दर्शाया था साथियों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न कि रॉकेट लॉन्चिंग क्या है, तो रॉकेट लॉन्चिंग में कौन सा नियम आधारित होता है, तो अभी आपको बताएं कि क्रिया प्रतिक्रिया। जब भी रिएक्शन की बात करें साथियों, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपका पूछने का 100% चांस है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न की यांत्रिक ऊर्जा क्या है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है साथियों, तो बराबर आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, आपको ध्यान रखना है। क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, रासायनिक ऊर्जा आपका नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं, आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा साथियों। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न यह है और आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न क्या है साथियों कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। जी का मान प्रश्न पूछा गया साथियों, जी का मान कितना होता है, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जी का मान कितना होता है साथियों, तो जी का मान आपका कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 6 क्या है, तो 6.673 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपका होता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है और ये प्रश्न 100% छपने का चांस है, तो स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था जी का मान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको याद रखना है क्योंकि यह प्रश्न इस बार भी आने का 100% चांस है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न हम लोग का यह है, प्रश्न पूछा गया क्या, प्रश्न है साथियों कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन आपको याद करना है, आपको बस साथियों क्या करना है, इसमें कौन सा मान निकलना है, तो विस्थापन, यानी विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, तो एस से दर्शाते हैं साथियों। देखिए कितने न्यूटन का बल यानी कितने जूल, यानी डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 56 जूल। क्या है, तो 56 आपका डब्ल्यू का मान दिया है, एफ का मान कितना दिया है, तो 7 न्यूटन, और आपको एस का मान निकालना है। तो एस का मान निकालना साथियों, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आपका होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। क्या है, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो डब्ल्यू का मान कितना दिया है साथियों, डब्ल्यू का मान आपको 56 दिया गया है, एफ का मान कितना है, तो 7 है, एस का मान निकालना है। तो आपका 7/56 यानी जो 8 कितना हो जाएगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा साथियों, विस्थापन आपका 8 हो जाएगा, विस्थापन आपका 8 हो जाएगा। विस्थापन का जो किसमें मोबाइल दे साथियों, तो मीटर में, तो यानी 8 मीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया साथियों, प्रश्न की ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई होती है, मानक इकाई क्या होती है साथियों, तो मीटर होती है नहीं, न्यूटन होती है नहीं, मीटर प्रति सेकंड होती है ये भी नहीं, ये आपका हर्ट्ज होता है। क्या, तो हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो हर्ट्ज आपका ध्वनि की इकाई होती है। क्या, तो ध्वनि की इकाई को किससे मापा है, तो हर्ट्ज से मापा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के बराबर होता है साथियों, तो ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यह प्रश्न छपने का भी साथियों चांस है।
तो ये होता है प्यार से तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 क्या है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है साथियों। तो ये आपको याद रखना है, कई बार यहाँ प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है साथियों, तो इसे आपको याद रखना है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या हम लोग है, अगला प्रश्न ये हम लोग का है, प्रश्न है कि दूध के क्या है, तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपकरण का उपयोगित यानी उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध के घनत्व यानी दूध को किससे मापा जाता है, सिंपल से वाले दूध को किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किसको लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तापमान को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से, दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से, और वायु की आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख के जाना है आपके एग्जाम से पहले। और एक सबसे लास्ट प्रश्न पे तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाना है मेरे भाइयों। प्रश्न ये कि 60 न्यूटन का एक बल को 8 मीटर से विस्थापित कर देता है, तो कार्य आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे हो, और इस टाइप के प्रश्न आपके सवाल 100% छपने का चांस पे हो। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए साथियों। और इसका कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए साथियों, कि हम देखते हैं कि किस किस ने मेरे भाई ने वीडियो को देखा है और आपका स्कोर होने वाला साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।